1, 2 और 3 के लिए हिंदी व्याकरण लेकर के आए हैं, जिसमें कि आप लोगों की विषय सूची है हमारी भाषा, हिंदी वर्णमाला, शब्द और वाक्य, नाम वाले शब्द, लिंग की पहचान, वचन की पहचान, नाम की जगह सर्वनाम, गुण बताने वाले शब्द, काम वाले शब्द, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द। विलोम शब्द को हम लोग उल्टा शब्द भी कहते हैं और समानार्थी शब्द को समान अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं, जिसके अर्थ समान होते हैं, इसे समानार्थी शब्द कहते हैं। विलोम शब्द, उल्टा शब्द, विपरीत शब्द, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, कहानी वर्णन, चित्र वर्णन। इसमें हम लोगों को सबसे पहले जानकारी प्राप्त करना है किसके बारे में, भाषा के बारे में। भाषा, तो अब हम भाषा के बारे में जानकारी लेते हैं। भाषा क्या है? भाषा वह शास्त्र है, वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, हम अपने भावनाओं को एक से दूसरे के सामने रखते हैं या प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा। भाषा का हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत महत्व रखता है। सबसे पहले हम तो भाषा के माध्यम से विचार को प्रकट करते ही हैं, और हमारी भाषा जो है वो हमारी एक तरह से पहचान भी है। कौन कहाँ से संबंध रखते हैं, इसकी पहचान भी हमें भाषा के द्वारा ही मिलती है। हर जगहों की भाषा भी अलग अलग है, इसके बारे में हम आगे जानते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि भाषा दो प्रकार के होते हैं। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? भाषा होते हैं दो प्रकार के। नंबर 1 मौखिक भाषा, और नंबर 2 लिखित भाषा। अब देखिए मौखिक भाषा क्या है। मौखिक भाषा, इसमें हम बोलकर या सुनकर एक दूसरे तक अपने विचारों को पहुंचाते हैं। मौखिक भाषा क्या है? जिसके द्वारा, जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर एक दूसरे के सामने रखते हैं, बोलकर या सुनकर एक दूसरे के सामने रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मौखिक भाषा। अब जैसे बातचीत करना, अब हम अपने दोस्तों के बीच या फिर हम अपने मम्मी पापा से कुछ भी जरूरत है या फिर कहीं और जाते हैं तो किसी से कुछ लेना देना है, तो हम उन्हें कैसे कहते हैं? मुंह से बोल करके कहते हैं, और बोल करके ही हम अपने विचारों को उनके सामने प्रकट करते हैं, रखते हैं। तो इस भाषा को क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। इसमें हम बोलकर या सुनकर एक दूसरे तक अपने विचारों को पहुंचाते हैं। बातचीत करना, और जब हम बातचीत करते हैं और या कोई हमको कुछ कहते हैं तो हम जो सुनते हैं वो क्या हो गया? वह हो गया मौखिक भाषा। अब नंबर 2 में पढ़ना है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? इसमें हम अपने विचारों को लिख कर रखते हैं। कहीं कहीं देखा गया है कि हर जगह हम अपने विचारों को बोलकर के ही नहीं रख सकते हैं, कहीं कहीं जरूरत पड़ती है कि हमें लिखने की भी जरूरत होती है। तो वहाँ हम क्या करते हैं? हम अपने विचारों को लिखकर या पढ़कर रखते हैं। जैसे पत्र लिखना होता है, स्कूल में ही हम लोग देखिए आवेदन पत्र लिखते हैं या फिर नोट्स तैयार करते हैं। उन सभी जगहों पर क्या जरूरत पड़ता है? लिखित भाषा की जरूरत पड़ती है। और पत्र लिखना या किताब पढ़ना, ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया लिखित भाषा। यहाँ हम लोगों को लिखने की आवश्यकता पड़ती है। तो जहाँ भी हम लिख करके अपनी भाषाओं को प्रकट करते हैं, रखते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उसी भाषा को कहते हैं लिखित भाषा। तो लिखित भाषा में हम लिखकर या पढ़कर एक दूसरे तक अपने विचारों को पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल, पत्र लिखना, किताब पढ़ना। अब हम लोगों ने भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा तो देख लिया। अब हर जगहों पर क्या एक जैसी भाषा बोली जाती है? नहीं। हमारे ही देश में, भारत देश में हर जगहों पर तरह तरह की विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, और हर देशों में अपनी अपनी, हर देश की अलग अलग भाषाएं होती हैं। हमारे भारत देश में ही देख लीजिए, हमारे बिहार राज्य में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़
और उत्तराखंड, इन जगहों पर क्या बोली जाती है? इन जगहों पर हिंदी बोली जाती है। हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है? हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। क्यों क्यों है हिंदी? तो हमारे भारत देश में अधिकांश जगहों पर हिंदी बोली जाती है और बहुत जगहों पर उनकी जो स्थानीय भाषा है वो हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हिंदी जो है वो अधिकांश लोग समझते हैं और बोलते हैं। तो हमें अगर हिंदी भाषा की जानकारी होती है तो हम एक जगह से दूसरी जगह, एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जाकर के काम चला लेते हैं। तो इसीलिए भारत में अधिकांश जगहों पर हिंदी बोलने के कारण हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या हो गई? हिंदी हो गई। जम्मू कश्मीर में क्या बोला जाता है? तो वहाँ कश्मीरी बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, असम में असमिया, पंजाब में पंजाबी। तो हम देखते हैं कि हर जगहों पर उनकी अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो और मैं बता दूं कि आप भाषा के और अपना अलग महत्व है कि भाषाएं ही हमारी सभ्यता संस्कृति भी बताती है, हमारी पहचान बताती है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही और अगले दिन हिंदी वर्णमाला को लेकर के हम आप लोगों के सामने आएंगे। थैंक यू, बाय।